welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, today we are going to begin with philosophical or ethical school of jurisprudence. Guys, this is going to be an introductory lecture as to what philosophical school of jurisprudence means, what is their approach to the understanding of jurisprudence and what is their perception of law. As always guys, if you're new to my channel and if you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, to begin with an introductory lecture as to what philosophical school of jurisprudence means, जितने भी सपोर्टर्स या एडवोकेट्स आपको दिखेंगे इस स्कूल के, उनका ये कहना है कि लीगल थियोरी मस्ट बी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज, ऑन एथिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी, रीजन एंड जस्टिस. गाइस, अगर आप इन चीज़ों को देखो और समझो, आपको समझ आएगी that this school is completely juxtaposition to analytical school of jurisprudence. उनका ये मानना था that positive morality is not an essential attribute of law. It is not within the ambit of jurisprudence, इसीलिए it is not an important subject matter of jurisprudence. John Austin ने clearly कहा that there is a differentiation between positive law and morality, and positive morality नाम की कोई चीज़ नहीं है jurisprudence में, जबकि philosophical या ethical school का पूरा essence ही based है positive morality पे. उनका ये कहना है कि जितनी भी लीगल थियोरीज हैं दे मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, एथिक्स पे, एथिकल वैल्यूज पे, जजमेंट्स पे, प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी पे, रीजन एंड जस्टिस पे बेस्ड होगी लीगल फिलॉसफी. कहने का मतलब है गाइस कि जो लीगल थियोरी इन चीज़ों पे बेस्ड होगी वो क्या होगी, दैट विल मोटिवेट पीपल फॉर एन अपराइट लिविंग. अगर कोई चीज़ मोरालिटी पे बेस्ड है, मोरल्स पे बेस्ड है, आपकी इनर कॉन्शियस पे बेस्ड है गाइस, वो लीगल थियोरीज जब आप स्टडी करोगे दैट विल हेल्प यू मोटिवेट फॉर एन अपराइट लिविंग. You will be able to distinguish between what is right and wrong, thereby correcting your conduct. कहने का ये मतलब है कि जितनी भी लीगल थियोरीज आपको फिलोसॉफिकल स्कूल में दिखेंगी वो सारी आपकी एथिक्स पे, वैल्यूज़ पे, जजमेंट्स पे, मोरल्स पे बेस्ड होंगी, जिसका कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, कोई कमांडिंग अथॉरिटी नहीं है. सिर्फ आप ही हो एक इंडिविजुअल जो समझ पाओगे क्या सही है क्या गलत है, क्या आपको फॉलो करना है क्या नहीं करना. कोई कमांडिंग अथॉरिटी या फोर्स बिहाइंड यू इन द फॉर्म ऑफ लीगल सैंक्शंस नहीं है, विच इज़ कम्प्लीटली इन कॉन्ट्रास्ट टू एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट. इनका ये मानना है कि एक लॉ जो होगा वो एक इंसान खुद बनाएगा, उसे पता है, उसके इनर कॉन्शियस, उसकी अंतरात्मा उसे बताती है क्या चीज़ सही है क्या गलत है. और जब आप डिस्टिंग्विश करने लगोगे बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, आप अपने कंडक्ट को अपने आप ठीक कर लोगे. आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ आपको करनी है और किस चीज़ से आपको खुद को रिफ्रेन करना है फ्रॉम डूइंग, क्योंकि आपका इनर कॉन्शियस, इनर बिलीफ आपका कहता है कि ये चीज़ गलत है. और जब आपको इस चीज़ की समझ आने लगेगी, डेफिनेटली दिस विल मोटिवेट यू टू लिव इन अपराइट लिविंग. एक बहुत ही राइटियस और एक सिविलाइज्ड लाइफ आप लीड करने लगोगे. इनका यही एक छोटा सा एसेंस ऑफ लॉ है कि एक लॉ मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स. जब वो इन चीज़ों पे बेस्ड होगा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सॉवरेन की ज़रूरत नहीं है, किसी कमांड की ज़रूरत नहीं है, किसी लीगल सैंक्शंस की या कोर्शन की ज़रूरत नहीं है. हर एक चीज़ उस इंसान के अंदर होगी वो लॉ, क्योंकि उसके मोरल्स पे बेस्ड है, उसके एथिक्स पे बेस्ड है, एक रीज़न पे बेस्ड है. और वही लॉ अपने आप में जस्टिफाइड लॉ होगा, वही आपको जस्टिस दे सकता है. सो गाइज, यहाँ से रीज़न से एक वर्ड इंपॉर्टेंट ये निकल के आता है कि इन लोगों ने कहा, इन ज्यूरिस्ट्स के अकॉर्डिंग, फिलोसॉफिकल स्कूल के ज्यूरिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो लॉ है गाइज, वो इट हैज़ टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रिलीजन एंड थियोलॉजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके अकॉर्डिंग भी जो लॉ का कंटेंट है, सब्जेक्ट मैटर है, वो अगर मोरल्स या एथिक्स पे बेस्ड है तो वो साथ के साथ रीजन पे बेस्ड है. रीजन का मतलब है देयर इज समथिंग लॉजिक और रैशनल बिहाइंड एवरीथिंग. उन मोरल्स के पीछे भी, उन एथिक्स के पीछे भी, उन वैल्यूज एंड जजमेंट्स के पीछे भी एक रीज़न है, एक रैशनल, एक लॉजिक है. इट मीन्स आप सुपरस्टिशियस मोरल्स पे बेस्ड नहीं हो. गाइस, कहने का मतलब है कि पुराने टाइम पे रिलीजन हुआ करता था, थियोलॉजी हुआ करती थी, जिस टाइम पे लोग बहुत ही अंधविश्वास में लाइफ लीड करते थे, सुपरस्टिशियस लाइफ लीड करते थे. इनके अकॉर्डिंग दिस मोरल और दिस एथिक इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन और थियोलॉजी. पास्ट के रिलीजन या थियोलॉजी से हम इसको रिलेट नहीं करते हैं. ये मोरल्स वो मोरल्स है जो एक इंसान के इनर कॉन्शियस से आते हैं, बट इट इज़ एट द सेम टाइम क्लब्ड विद रैशनल एंड लॉजिक. यानी कि वो सुपरस्टिशियस नहीं होंगे. साइंस ऑफ लॉ को इन्होंने भी डिस्टिंग्विश किया है, सेपरेट किया है फ्रॉम रिलीजन एंड थियोलॉजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. And guys, इनके अकॉर्डिंग one of the most important things is that they say that law is to be interpreted as what it ought to be. Analytical positivists कहते थे कि law as it is the ultimate subject matter of jurisprudence. इनके अकॉर्डिंग they are neither concerned with historical past
नॉर विद एनालिटिकल प्रेजेंट, दे आर ओनली कंसर्न विद फ्यूचर ऑफ लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारा एक एसेंस है फिलोसफिकल या एथिकल स्कूल का। एंड एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो ऑफ एन ओपिनियन कि अगर हमने लॉ को स्टडी करना है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉ एज इट ऑट टू बी, वो क्या होना चाहिए। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट लॉ क्या है या क्या था, क्या होना चाहिए इज आर सब्जेक्ट मैटर। एंड गाइज टॉकिंग अबाउट देयर पर्पस ऑफ लॉ, एसेंस ऑफ लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं। जो इसका एसेंस है वही इसका पर्पस है। लॉ का पर्पस सबसे इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दीज पीपल इज अटेनमेंट ऑफ जस्टिस। उन्होंने कहा जस्टिस को अटेन करना है, एक अल्टीमेट पर्पस ऑफ लॉ है। एंड लॉ इज अ मीन्स to attain justice. Law is the only means to attain or to attain ends of justice. So guys, justice भी जो है ना, इनका कॉन्सेप्ट वो किस चीज़ पे बेस्ड है, मॉरल्स पे बेस्ड है। एक इंसान को क्या जस्ट लगता है या क्या अनजस्ट लगता है, व्हाट इज फेयर एंड अनफेयर, वो उसके इनर कॉन्शियस पे ही डिपेंड करता है। सो कंटेंट ऑफ जस्टिस इज फिलोसॉफिकल और एथिकल इन नेचर, यही इनका मानना है। एंड लॉ अकॉर्डिंग टू देम इज ओनली मीन्स टू अटेनमेंट ऑफ जस्टिस। मोरोवर गाइज, बाकी भी इनके पर्पस है लॉ के, लॉ का और भी काम है, वो यही है कि आपको क्या करना है, सोसाइटी में हार्मनी क्रिएट करके रखनी है। हार्मनी किस तरीके से क्रिएट होगी, बाय बैलेंसिंग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी। अगर सोसाइटी है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होंगे, उसको बैलेंस करके चलना ताकि सोसाइटी में हार्मनी रहे, इज the ultimate purpose of law. Moreover guys, these people also focus on individual freedom. जैसे जैसे हम theories को आगे डिस्कस करेंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम को भी इंपॉर्टेंस दी है। दे से दैट वी मस्ट सिक्योर एंड सर्व एंड प्रमोट फ्रीडम और लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑल्सो। एक इंसान की लिबर्टी को प्रमोट करना भी इनका सब्जेक्ट मैटर है। आई होप गाइज आपको एसेंस क्लियर हो चुका कि फिलोसॉफिकल स्कूल क्या बोलता है। फिलोसॉफिकल स्कूल के एंड करते हुए हम यही कहेंगे कि इनके अकॉर्डिंग ऑल द लीगल रूल्स, इट मीन्स जितने भी लॉज हैं, दे मस्ट कन्फर्म टू हायर आइडियल्स ऑफ जस्टिस एंड रीजन। उस लॉ में एथिक्स होने चाहिए, वैल्यूज एंड जजमेंट्स होने चाहिए, मोरल्स मस्ट बी देयर अलॉन्ग विद रीजन एंड जस्टिस। That law, those legal rules must conform to higher principles of reason and justice, then only that law will command respect from society and will be acceptable to all the people, otherwise वो acceptable नहीं होगा। एक छोटी सी लाइन में फिलोसॉफिकल स्कूल को हम खत्म करेंगे। दैट दिस स्कूल इज बेस्ड ऑन, ये किस चीज़ पे बेस्ड है कि इसकी जो लीगल थियोरी है, इट इज डिड्यूस्ड फ्रॉम इनहेरेंट सेल्फ कॉन्शियस ऑफ अ रीजनेबल मैन। कहने का मतलब है गाइस कि एक रीजनेबल ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन का जो सेल्फ कॉन्शियस है, उसकी जो अंतरात्मा है, वो उसे क्या कहती है, वहीं से हमारी लीगल थियोरी निकलती है। इट इज डिड्यूस्ड, इट मीन्स ये कहाँ से निकलती है, इट इज डिड्यूस्ड फ्रॉम इनहेरेंट सेल्फ कॉन्शियस ऑफ अ रीजनेबल मैन। आई होप गाइज आपको ये थ्योरी समझ आ चुकी है। Still guys, if you have any doubts pertaining to it, please feel free to comment in the comment box. I'll be replying to all your doubts and queries. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.